अपने सभी पितरुओं का उद्धार कराया। भगवान को कहा प्रभु अब आप बैठ जाइए। भगवान बोले पहले मैं नहीं बैठूंगा, पहले कौन बैठेगा? लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। पहले जानकी जी को बैठाइए, तब राम जी बैठे और तब लक्ष्मण जी बैठे। एक महात्मा जी रेलवे स्टेशन पर बैठे थे और रामायण का पाठ कर रहे थे, और एक नई नई शादी हुई थी, तो वो दंपत्ति कहीं घूमने के लिए जा रहा था, उसी ट्रेन से जाना था। महात्मा जी देखे ट्रेन में आने में टाइम है, तब तक रामायण का पाठ कर लेते हैं। रामायण का पाठ करने लगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, यह सतबार पाठ कर जोई, झूठे बंद महासु कोई, सतपंच चौपाई मनोहर जान जय उधरे, दारू न विद्या पंचनित विकार श्री रघुवीर हरे, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। तो रामायण का पाठ कर रहे थे और नई नई शादी करके जा रहा दंपत्ति ने कहा महाराज क्या पढ़ रहे हो? बोले रामायण पढ़ रहा हूं। बोले रामायण में क्या है? इतनी पुरानी ग्रंथ, दफा 302 पढ़ लो, बहुत बढ़िया उपन्यास है, ग्रंथ है, पढ़ लो, दफा 302 पढ़ लो, तुमको भी मरने का सब सीख जाओगे। ये क्या पुराना ग्रंथ पढ़ रहे हो महाराज, इसमें क्या है? महाराज ने कहा इसमें क्या नहीं है वो पूछो, जो दुनिया में कहीं नहीं है वो रामचरितमानस में है, और जो रामचरितमानस में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। महाराज ठीक है, तो हम तुमसे मुंह नहीं लगना चाहते हैं। महाराज ने कहा हम तो ये पहले से चाहते थे। ट्रेन आई, महात्मा गाड़ी में चढ़ गए, अब वो भाई भी चढ़ गया, और गाड़ी खुली, अब वो भाई गया चैन खींचने के लिए। महाराज ने हाथ पकड़ लिया, मूर्ख क्या लिखा है? चैन खींचने पर 1000 रुपया का जुर्माना, 6 महीना का जेल, एक या दोनों हो सकता है, लिखा है कि नहीं? बोले हाँ महाराज लिखा है। तो क्यों चैन खींच रहे हो, बैठ जाओ सीट पर। कहा महाराज तुम तो फक्कर बाबा हो, तुमको क्या पता, अभी मेरी नई नई शादी हुई है और हम बैठ गए ट्रेन में, मेरी घरवाली छूट गई। महाराज ने एक चाटा खींच करके मारा, मूर्ख, रामायण पढ़ा होता तो तेरी घरवाली नहीं छूटती। बोले महाराज वो भी लिखा है, वो भी लिखा है रामायण में? बोले हाँ वो भी लिखा है, प्रिया चढ़ाई तब चढ़े रघुराई, पहले सीता जी को बैठाया और तब राम जी बैठे। समझे नेताजी? हाँ आपको बाद में बैठना है, पहले दरवाजा खोलना है, आइए मालकिनी बैठ जाइए, और तब जाकर ड्राइवर सीट पर बैठना। आप पहले नहीं जाके बैठना, आइए बैठ जाइए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये तो सिखा देता हूं, घर में कभी झगड़ा उगड़ा न हो, इसलिए इसका 1.25 रुपया अलग से लगेगा। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सब संभाल करके तब बैठे। अब नैया उस पार जाने लगी और केवट नाव चलाने लगा और राम का गुण गाने लगा। तब जाकर के गंगा मैया को याद आई, अरे राम राम, पहले तो लग रहा था ये हमारे पिताजी नहीं हैं, लेकिन अब पता चल गया कि ये हमारे पिताजी ही हैं, नहीं तो इतना पांव धोने के लिए केवट क्यों लड़ाई करता। केवट के कुल का, खानदान का उद्धार करवा दिए हैं, यही हमारे पिताजी हैं। अब पिताजी मिलेंगे तो दर्शन तो करना पड़ेगा ना, पिताजी मिलेंगे तो प्रणाम तो करना पड़ेगा। अब राम जी का पैर कहाँ है और गंगा जी कहाँ है? गंगा जी नीचे, उस पर नाव, और नाव के अंदर राम लक्ष्मण। नाव जब तक पानी में है कोई बात नहीं, लेकिन वही पानी जब नाव में आवे तब क्या होगा? अब गंगा जी तूफान में आ गई। गंगा जी उमर उमर के राम जी का पांव छूना चाह रही है। अब राम जी का पांव तो तब हो छुआ जा सकेगा जब गंगा जी पूरे के पूरा नैया में आ जाए, और नैया में जब गंगा जी आ जाए तो नैया का क्या होगा? केवट ने भगवान से कहा है महाराज पार उतारी हूं, मैं आपको पार उतारूंगा। आज तक हम कभी किसी को डुबाए नहीं है महाराज, मैं बहुत बड़ा मास्टर हूं, लेकिन आज तो गंगा जी में तूफान आ गया है और नैया डगमग होने लगी है, और केवट बेचारा हार गया, और हारे को
हरि नाम, हारे को हरि नाम। आंख बंद कर लिया कि ये लोग डूब जाएंगे, मैं कैसे देख पाऊंगा। आंख बंद कर लिया और बल्ला जो है कंधा पर ले लिया और गंगा मैया से प्रार्थना करता है, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो री मैया धीरे बहो, धीरे बहो री मैया धीरे बहो। धीरे बहो री मैया धीरे बहो। धीरे बहो री मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया केवट की, हारे केवट केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई गंगा काहे आई नैया, काहे आई गंगा काहे आई नैया। काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पाप हरे गंगा हारी गंगा, हरे गंगा 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 हारी मोरी गंगा। पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया। भक्तों हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे धीरे बहो। केवट प्रार्थना कर रहा है, जय हो। केवट प्रार्थना कर रहा है, हे गंगा मैया आप धीरे धीरे बहो। ये भगवान है, मैंने इनको वचन दिया है कि आज तक मेरे पीढ़ी बीत जाने के बाद भी कितने पुष्ट बीत गए, आज तक हम लोगों ने कभी किसी को नीचे नदी में डुबाया नहीं, सबको पार ही किया है। आपको पार करूंगा, लेकिन आज मेरी इज्जत जा रही है, आज मेरी इज्जत जा रही है, जान जा रहा है और ये डूब जाएंगे। गंगा मैया कृपा करो। केवट आंख बंद करके गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा था, इतने में भगवान ने अपना पांव नैया में से निकाल करके गंगा जी को छुआ दिया और इशारा कर दिया, शांति रहो, अभी बाद में फिर तुम्हारा और महिमा करवाएंगे।
गंगा मैया ने भगवान के चरण स्पर्श किए और फिर जो तूफान था वो शांत हो गया। केवट ने आंख खोल करके देखा तो किनारा नजदीक था। उसने फिर नैया को घुमाया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब किनारे पहुंच गए, फिर वापिस क्यों घुमा रहा है? राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण जी, कुछ भूल गया होगा तो बेचारा लेने जा रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा भूल गया वो तो बात ठीक है, लेकिन किनारा के नजदीक आ गए, अब उस पार जाएगा फिर आएगा तो इससे बढ़िया था हमको उतार देता। लक्ष्मण जी जरा शांति रखिए। केवट नाव घुमाया और इस किनारे पहुंचने ही वाला था, फिर से घुमाया, नैया को घुमाया। भगवान पूछ रहे हैं और लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। अब पहली बार मना नहीं किया, अब मना कीजिए, अब ये मनमानी हो गया। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी आप चिंता क्यों करते हो? केवट हाँ महाराज, तुम बार बार इधर से उधर करते हो ना, ऐसा क्यों करते हो? महाराज राम जी अब आप जा रहे हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में आपको झिझड़ी कौन खिलाएगा? हम आपको झिझड़ी खिला रहे हैं, हम आपको झिझड़ी खिला रहे हैं और जल विहार करा रहे हैं। प्रभु अयोध्या जी में आज भी 2-4 नाव को मिला करके इकट्ठा करके केला का स्तंभ लगा करके और उसमें राम जी की मूर्ति बना करके और संत लोग भगवान को जल विहार कराने के लिए ले जाते हैं। क्यों? आहा, क्या सुंदर फूलों से सजाया होता है, क्या सुंदर आनंद होता है और सरजू नदी में आनंद करते हैं। कहा प्रभु आपको झिझरी खेलने का, जल विहार करने का जो आनंद है वो अब लास्ट बार यहाँ मिल रहा है। मैं आपको इधर से उधर नहीं कर रहा हूँ, आपको जल विहार करा रहा हूँ। देखो लक्ष्मण, इसका कितना अच्छा भाव है। कहा आप दोनों यहीं घर बना करके रहो, मैं जा रहा हूँ। फिर वो पार, फिर ये पार, फिर वो पार, 10-15 बार चक्कर लगाया। भगवान ने कहा केवट तूने 25 चक्कर लगा दिया, अब मुझे चक्कर आने लगा, अब मुझे चक्कर आने लगा। भगवान मैं ब्रह्मा बना, मैं शंकर बना, मैं भगीरथ बना, मैं कौशल्या बना, मैं आपका मामा तक बन गया। अब मुझे लगता है कि मैं अब आपसे भी बड़ा हो गया, आपसे भी बड़ा हो गया। लक्ष्मण जी कहे देखिए राम जी, छोटों से मुंह लगाने का यही, ये आपसे भी बड़ा हो गया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं केवट तुम हमसे बड़े कैसे हो गए? बोले आपसे बड़े नहीं, कोई नहीं है, आपसे बड़े हम नहीं हैं, हम राम जी से बड़े हो गए। बोले कैसे? राम जी कहे कैसे बड़े हो गए? बोले प्रभु आपने 84 लाख चक्कर खिलाया, फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की। आप 25 चक्कर में ही फरियाद करने लगे, इसलिए मैं आपसे भी बड़ा हो गया, इसलिए मैं आपसे भी बड़ा हो गया। केवट जल्दी पार उतारो। केवट चाह रहा था किसी तरह से भगवान का सानिध्य बना रहे। जो जिस काम में मास्टर हैं या जो काम जिसको करने की आदत बन चुकी है, वो किसी न किसी बहाना से वही काम करना चाहता है, बहाना बना करके। एक भाई शराब पी करके घर आया, शराब पी करके घर आया। अब घर वाली तो गुस्सा होगी, ये तो निश्चित है, घर वाली गुस्से हो गई। आज फिर तुम पी करके आएगे, तुम्हारा छाल छील दूंगा, घर में घुसने नहीं दूंगा। कहा सुनो तो सही, बचने का उपाय तो कुछ करना पड़े। कहा सुनो तो सही, हम नहीं पी रहे थे, लेकिन हमारे मित्र सब इकट्ठे हुए और कहा अपनी अपनी घरवाली का फोटो बताओ, जिसकी घरवाली का सबसे सुंदर फोटो होगा उसी को पीना पड़ेगा। तो तुम्हारा फोटो बताए तो सबसे सुंदर तुम थी, इसलिए हमको पीना पड़ा। अब सुंदरता का बखान कर दिया। कहा तो ठीक है, तो पूरा पी लिए? बोले हाँ, आधा बाकी है, तू कहती हो तो जाऊं, वो भी आधा पी के आ जाऊं। हाँ जाइए, लेकिन फिर ऐसा शर्त नहीं लगाइएगा। बता बहाना कर रहे हैं केवट, किसी तरह भगवान का सानिध्य बना रहे।
भगवान कहे केवट, अंदर अंदर भगवान और केवट के ये हृदय की बात है जिसको लिखा नहीं गया, सिर्फ समझा गया। भगवान कहते केवट अब उस पार कर दो, लक्ष्मण जी हम पर जरा ज्यादा ही नाराज हो रहे हैं। किनारे में नाव ले गया है और डोरी बांध दिया है बल्ले के साथ। भगवान उतरे और केवट कूद पड़ा। भगवान उतरे और केवट कूद पड़ा और सीधे वही कादो माटी में ही भगवान के चरणों में गिर गया। कैसे गिर गया? अरे केवट उतर दंडवत कीन्हा, केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकोच यही कछु नहीं दीन्हा, प्रभु ही सकोच यही कछु नहीं दीन्हा। अब केवट नौका में से भगवान उतरे और केवट कूदे और कूद करके भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे। अभी तक दंडवत नहीं किया था केवट ने, अभी तक तो भगवान से क्रोश कर रहा था, लेकिन जब ही उस पार उतार दिया केवट रोते रोते भगवान के चरणों में गिर गया। देखिए हर चीज का, हर समय का, हर प्रसंग का महत्व होता है। केवट आज तक, अभी तक भगवान को दंडवत क्यों नहीं किया था? जय सियाराम भी नहीं बोला था, प्रणाम भी नहीं किया था। अब उस पार ले जाने के बाद प्रणाम किया, तब दंडवत किया। दंडवत करने का मतलब होता है समर्पित हो जाना, आत्मसमर्पण कर देना। फिर जब किसको दंडवत कर रहे हो, वो सामने वाला जो कहे ना वो करना पड़ता है। केवट ने सोचा अगर मैं पहले दंडवत कर लूं तो भगवान जैसा कहेंगे वैसा मुझे करना पड़ेगा। अपने मन की सारी बात मनवाने के बाद केवट ने भगवान को दंडवत इसलिए किया, प्रभु मैं तो तुच्छ जीव हूं, आप तो अंतर्यामी हो, आप हमारी सब बात जानते हुए भी आपने हमारी सारी मर्यादाएं, हमारा सारा लाड, हमारा सारा दुलार आपने निभा दिया। प्रभु अब मुझे अन्यत्र कहीं नहीं जाना है। शरणागत शरणागत होए पुकार करी, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। हे हरि, मैं आपके चरण शरण ग्रहण करता हूं। जीव जब तक श्री राम चरण शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक भव तरण संभव नहीं हो सकता। केवट दंडवत कर रहा है। अब भगवान सीता जी की तरफ देखे, प्रभु ही सकुच यही कछु नहीं दिन्हा। साधारण आदमी भी इसके नैया में बैठ के पार जाता होगा तो इसको 8 आना 2 रुपया 5 रुपया देता होगा, लेकिन वाहरे मजबूरी, आज तीनों लोक अखिल ब्रह्मांड के मालिक भगवान राम जी के पास केवट को देने के लिए कुछ भी धन नहीं है, कुछ नहीं है। कैसी मजबूरी? प्रभु ही सकुच यही कछु नहीं दीन्हा। जनक सुता जगजननी जानकी पियही की सिए जाननिहारी, पियही की सिए जाननिहारी, पियही की सिए जाननिहारी, पियही की सिए जाननिहारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। राम जी ने कुछ कहा नहीं, केवट दंडवत कर रहा है, केवट देख नहीं रहा है, दंडवत कर रहा है। और राम जी मन में विचार कर रहे हैं कि इस बेचारे को कुछ देने के लिए मेरे पास नहीं है
और राम जी ने जब ही सीता जी के तरफ देखा, सीता जी को कुछ कहा नहीं, लेकिन पियहिए की सिए जानन हारी, पियहिए की सिए जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदिरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदरी मन मुदरी मन मुदरी मन मुदित उतारी। मुदित मन, प्रसन्न चित्त से, किसी दबाव में नहीं, लाचारी से नहीं, मुंह मटका के नहीं, गुस्सा हो के नहीं, मन मुदित प्रसन्न हो करके प्रसन्न चित्त से तुरंत अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके और सीता जी ने राम जी को दिया। देखिए क्रिया देखिए, प्रतिक्रिया देखिए और प्रक्रिया देखिए। क्रिया, प्रक्रिया और प्रतिक्रिया तीनों यहां समझने लायक है। अब केवट को पता नहीं कि ये अंगूठी कहां से आई है, क्योंकि राम जी दे रहे हैं। कहे वो कृपाल, ए केवट उठो, दंडवत कर रहा है, उठाया, उठो केवट। कहे वो कृपाल लेहू उतराई, कहे वो कृपाल लेहू उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गए अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट उठा, राम जी के हाथ में अंगूठी देखा, भगवान हमको अंगूठी दे रहे हैं। सीता जी ने कौन सी मुद्रिका दी, कौन सी अंगूठी दी? मणि मुद्री मन मुदित उतारी, मणि मुद्री, मणि उसकी अंगूठी बनाई गई है। और ये कब सीता जी के पास कहाँ से आई? जब राजा जनक जी ने कन्यादान दिया, उस समय ब्राह्मण ने कहा कि जब कन्यादान करते हैं तो उस समय कुछ सोने का आभूषण कन्या को देना पड़ता है, दूल्हा को पहनाना पड़ता है। तो सीता जी को कुछ, सीता जी से पूछा गया क्या चाहिए? सीता जी ने कहा आपके पास जो मणि की मुद्रिका है, मणि की अंगूठी है, वो आप मुझे दे दीजिए, वो अंगूठी। और मुझे भूल हो जाए तो आप लोग माफ करना, बाकी जो इच्छा हो सो करना, हम लाचार हैं, क्या करेंगे। आपके जीवन में बहुत सी वस्तुएं आप कमाते हैं, खर्च करते हैं, आता है जाता है। ईमानदारी से बोलना, अगर मैके से कोई वस्तु मिल जाए उसको कैसे संभाल के रखती हो? एक बहन अमेरिका जा रही थी, करोड़ों अरबों खरबोपति है। उसकी जब शादी हुई थी, उस समय जो उसको लोहा का वो टंक पेटी जो बनता है, वो जो मिला था 30-32 साल पहले, अपना घर बेच दी। अमेरिका का सिटीजन, सब लोग वहीं रहते हैं, घर बेच दी, यहाँ से सब नाता रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन वो जो पेटी था, बक्सा, वो बक्सा हमारे यहाँ मंदिर में रख के गई। बापू मैं 10 साल के बाद भी आऊं तो ये टंक मुझे मिलना चाहिए। मैंने बोला इसमें ऐसी कौन सी बात है? बोले मेरे पिताजी ने मुझे विदाई के समय में ये दिया था। तब मुझे पता चला माताओं बहनों का अपने मैके से आई हुई वस्तु का कितना कीमत होता है। एक चम्मच न छूने देवे, ये मेरे मैके से है, ऐ मेरे मैके से, क्या बात। लेकिन देखा आज पति लाचार हैं, विचार हैं, आज संकट में हैं। कि हम लोग को चलती फिरती कथाएं मिलती है, कथा कहीं खरीदने से नहीं मिलती है, चलते फिरते। इसी भाव का निर्वहन, बिल्कुल ताजा ताजा उदाहरण दे दूं। कल हम यहाँ से जा रहे थे, नेताजी हमको छोड़ने के लिए जा रहे थे, हमारी बहन भी बैठी थी। मैंने बहन को थोड़ा सा कड़ा होकर के कहा, नेताजी नेतागिरी करते हैं तो अपना पैसा कमा के करें, आप अपने वेतन में से 1 रुपया मत देना, 1 रुपया भी नहीं देना। लेकिन मेरी बहन बोना बोल गई, मेरा हृदय में मुझे, महाराज जी मेरी एक आदत है
कि मैं अपने बेटा का और अपने पति का कभी उदास मुंह भी नहीं देख सकती। कमाते हैं उनके लिए, मैं उनकी हूं और उनके लिए हूं। मैंने कहा नेताजी गाड़ी बदल दो, अब नई गाड़ी लाओ। नेताजी कहे ठीक है विचार कर लेते हैं, और घर पर जाकर के विचार किया। और दूसरे दिन बहन सामने से बोल दी, महाराज जी हम लोगों का विचार तो नहीं था, लेकिन जब आपका विचार हो गया तो आपके आदेश का हम लोग पालन करेंगे, और आप जो समय सीमा दिए हैं उससे पहले नई गाड़ी ला के आपको बैठाएंगे। सिर्फ बैठाना हो, स्टीयरिंग नहीं पकड़ाना, नहीं तो पता नहीं गाड़ी गुजरात चली जाएगी। तो चलते फिरते कथा अपने समाज में है। मैं तो कहता हूं कि मैं कोई कथाकार हूं ही नहीं, मैं तो आपसे ली गई वस्तु अपने ढंग से रिफ्रेश करके आप ही की वस्तु आपको लौटा देता हूं, आपको पता भी नहीं चलता। हाँ, आलू 2 रुपये का, आज चिप्स आप लोग आलू देते हो, मैं चिप्स आपको बेच देता हूं, आपको पता ही नहीं चलता। उसी को सजा दिए, संभाल दिए, महंगा हो गया और क्या। कहे कृपाल ले हो उतराई, कहो कृपाल ले हो उतराई। अब सीता जी राम जी को दिए, ये तो केवट ने देखा नहीं, क्योंकि वो तो दंडवत कर रहा था। और राम जी देने लगे तो केवट ने क्या कहा, महाराज आज नाथ मैं काह न पावा, नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मिटे दोष दुख दारिद दावा, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के मेरे सारे पाप कट गए। महाराज आप बड़े दयालु हो, देते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि हम दे दिए। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बहुत सुंदर लिखा है, और तुलसी साहित्य का शब्द मैं आपको दे रहा हूं। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी को, प्रभु न बहुत जिए जानी। ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन, करें कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही। केवट कह रहा है महाराज मैं ये अंगूठी नहीं ले सकता। भगवान के क्यों नहीं ले सकता? छोटे छोटे लोग भी आते होंगे तो कुछ दे जाते होंगे, और मैं बिना कुछ दिए चला जाऊं? कहा नहीं प्रभु मैं नहीं ले सकता। मैंने तभी आपको कह दिया था कि मेरे पिताजी की आज्ञा है कभी साधु महात्मा से कुछ लेना नहीं, और मैं शपथ खा करके कहा हूं मोहि राम राव आन दशरथ। हे राम जी आपका सौगंध और आपके पिताजी का कसम खा करके कहता हूं कि मैं आपसे एक राई का दाना भी नहीं लूंगा। महाराज मैं गरीब भले हूं, लेकिन जो मैं बोलता हूं वो पहले तौलता हूं तब बोलता हूं। आप बहाना कुछ भी बना लीजिए, मैं ले नहीं सकता। हर जगह लिया नहीं जाता। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं आप सब जानते हैं, गुजरात बड़ा समृद्ध क्षेत्र है। हमारे नेटवर्क में जितने लोग हैं, कुछ बड़े लोग भी हैं, पैसे वाले भी हैं, लेकिन अगर बेटी के तरफ से मुझे निमंत्रण मिल जाए, मैं जाता जरूर हूं, लेकिन बेटी के तरफ से निमंत्रण हो उस शादी में मैं कभी दक्षिणा नहीं लेता हूं। बेटा के तरफ से निमंत्रण हो तब शादी में जाता हूं, तो बेटा का बाप कुछ देवे तो ले लेता हूं। लेकिन बेटी के बाप के तरफ से निमंत्रण है तो बेटा का बाप धनवान हो तो अपने घर का, लेकिन मैं कन्यादान में ले नहीं सकता।
भाव निभाना पड़ता है। ऐसा नहीं आप किसी को अच्छा लगाने के लिए बोल दीजिए, नहीं, संबंध किसी से कुछ मानिए बनाइए तो उसको जीवन भर निभाने का प्रयास होना चाहिए। हम मर जाएं, आप मर जाएं, लेकिन संबंध कभी मरना नहीं चाहिए। देखिए, व्यक्ति मर जाता है लेकिन संबंध की कभी मृत्यु नहीं होती। संबंध की मृत्यु नहीं होती, उसकी हत्या हमारे आपके द्वारा होती है। संबंध को जिंदा रखिए तो आप मनुष्य होकर जिंदा हैं, नहीं तो आप जिंदे जी मरे हुए के समान हैं। केवट ने कहा महाराज मैं ले नहीं सकता। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी आप बहुत पिनपिना रहे थे, आप थोड़ा रिक्वेस्ट करो शायद मान जाए। बहुत किन्ह सिए लखन सिए, बहुत किन्ह प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले विदा किए करुणायतन, भगति विमल बर दे। जानकी जी ने कहा आप कुछ कीजिए। केवट ने नहीं लिया। कहा महाराज, केवट कह रहा है राम जी हमारे आपके अभी तक कितने संबंध बने, लेकिन आपको पता ना हो तो बताऊं, मैं आपका पिता हूं। पिता है मेरे पिता हो? बोले हाँ। बाप का छोटा भाई क्या होता है? चाचा। चाचा में और बाप में कोई अंतर होता है? राम जी ने कहा नहीं। तो क्या मैं आपका चाचा हूं बाप के जैसा? बोले वो कैसे? बोले एक बार दशरथ जी आए थे जंगल में आखेट के लिए। जेठ का महीना था, गर्मी का महीना, और बहुत दूर निकल गए और गर्मी के कारण उनको चक्कर आ गया, बेहोश होकर के गिर गए। तब मैंने उनको उठा करके रथ में लिया और रथ को अपने हाथों से खींचकर गंगा तक लाए और उनको गंगा जल जब शरीर पर छींटे, 2-4 बूंद पानी उनके मुंह में गया, तब जाकर के दशरथ जी होश में आए। मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रथ में बैठाया और मुझे अयोध्या जी लाए। लक्ष्मण जी ने कहा जब इतना इमोशनल बात कर रहे हो तो हम लोग कहाँ चले गए थे? जब तुम अयोध्या आए हमारे पिताजी के साथ तो हमने तो कभी देखा नहीं। केवट कहा महाराज मैं झूठ नहीं बोलता। आप और राम जी उस समय विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए थे। लक्ष्मण जी ने कहा तो कुछ ऐसी निशानी बताओ कि तुम अयोध्या गए हो तो पता चले, कुछ निशानी बताओ। कहा महाराज पता ये बताता हूं कि उस समय आपके घर में फर्नीचर का काम चल रहा था और दशरथ जी बड़े भाव से खुद अब पास में रह करके वो मकान को बनवा रहे थे, सजा रहे थे, संवार रहे थे। कहा तो आपने क्या देखा? मैंने देखा कि वहां जो भगवान के विश्राम के लिए जो बिछावन बनाया जा रहा था, वो बिछावन जो था महाराज जैसे दूध दूहते हैं और उसके ऊपर फेन जम जाता है और फेन जितना कोमल होता है इससे भी अधिक कोमल भगवान के लिए उस समय आसन बनाया जा रहा था। वो मैंने अपने आंखों से देखा। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ लिए, सीता जी दोनों हाथ जोड़ ली, राम जी दोनों हाथ जोड़ लिए। भैया आप हमारे चाचा हो, आप हमारे पिता समान हो, लेकिन ये मजदूरी तो ले लो, पेट तो सबको है। कहा मैं फिर भी नहीं ले सकता, भूखे मर जाऊंगा महाराज। लेकिन अगर गरीब से गरीब आदमी हो उसको भी पुत्र वधू अगर पहली बार प्रणाम करे तो उसके हाथ में कुछ न कुछ 2-5 रुपया देता है। महाराज ये जानकी मेरी पुत्र वधू है, मुझे पहली बार मिली है, मैं ऐसा अभागा नहीं हूं कि उसके आभूषण के मैं ले लूं। महाराज माफ करना मैं नहीं ले सकता।
भगवान बहुत आग्रह कर रहे हैं, लेकिन केवट ने कहा महाराज आप अगर नहीं मानो तो मैं संसार की व्यवहार की एक बात बताता हूं। एक नाई दूसरे नाई की दाढ़ी बनावे तो उससे पैसा नहीं लेता है। एक धोबी दूसरे धोबी का कपड़ा धोवे दे तो धुलाई का पैसा नहीं लेता है। नाई से न नाई लेत, धोबी न धोबाई लेत। एक ही प्रकार के धंधा करने वाले दो लोग आपस में लेन देन नहीं करते हैं महाराज। मतलब हम और आप दोनों एक जाति के भी हो गए महाराज। लक्ष्मण जी ने कहा तुम क्षत्रिय राजपूत हो गए? बोले हाँ, मैं और आप जाति नहीं हुए, मैं और राम जी की जाति एक है। बोले कैसे? मैं गंगा सागर का खेवैया हूं और ये भवसागर के खेवैया। नाई से न नाई लेत, धोबी न धोबाई लेत। दे के मजदूरिया मेरी जाति को न बिगाड़िए। आए हो मेरे घाट तो पार मैंने उतार दिया। जब आऊंगा तेरे घाट तो मोहे पार तुम उतारियो। राम चरण सुखदाई। जिहि चरणन की चरण पादुका, भरत रहे निबलाई। सोई चरण के बट धोई लीन हो, सोई चरण के बट धोई लीन हो। तब हरि नाव चढ़ाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। दंडक बन प्रभु पावन कीनो, ऋषियन साप मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोकी के स्वामी, कनक मृगा संग धार। भगवान के चरणों की बड़ी महिमा है। जब कुछ भी केवट ने नहीं लिया तब भगवान ने उसको अपने अमल भक्ति का वरदान दिया। जीव दुनिया की तमाम सुख सुविधाओं, ऐश्वर्य, वैभवों, यहां तक परमात्मा के दिए हुए प्रसाद को भी जब छोड़ देता है तब परमात्मा उसे अपने भक्ति प्रदान करता है। भगवान की भक्ति सरल नहीं है। जितने भक्ति वाले हुए सब के सब भिखारी हो गए, कोई संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पाए। भगवान अपनी भक्ति बहुत कठिनता से देते हैं। माताएं बहनें यहां सब बैठी हैं, आप सब ने अपने अपने बच्चे बड़े किए हैं। मां सुबह में जल्दी उठती है। अब बच्चा जल्दी न उठे इसकी व्यवस्था करती है। ठंडी हो तो एक आध ओढ़ना और ओढ़ा देगी, गर्मी है तो पंखा चल रहा है तो एसी चला देगी कि जल्दी उठ न जाए। माँ जल्दी उठती है और बच्चा जल्दी न उठे इसका प्रयास कर देती है। क्यों? क्योंकि बच्चा उठेगा तो काम नहीं करने देगा। फिर भी बच्चा जग जाता है। जब भी उसको माँ की परछाई भी अगर दूर हो जाए तो बच्चा जग जाता है। बच्चे नींद में अपने परछाई से भी बंधे रहते हैं। बच्चा जब उठ जाएगा तो आप क्या करते हो? खिलौना दे देते हो नाना प्रकार के। बच्चा कहेगा हाथी दो, घोड़ा दो, जेसीबी ला दो, ट्रक ला दो, चश्मा ला दो, बंसी ला दो। कितना अभी तो खिलौने वाले भी माला माल हो रहे हैं। अभी तो गाड़ी ला दो, मोटरसाइकिल ला दो, साइकिल तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों दीदी? सब देख कल हुआ ना। आज बड़े बड़े लोगों के घर देखता हूं 2-2, 5-5 लाख के खिलौने बोरा में भरे पड़े। बच्चों को खिलौना दे दिए, बच्चा खिलौना लेके खेलने लगा और माँ अपना काम। एक समय के बाद बच्चे को माँ की तड़प लगती है और पेट में भूख लगती है।
और ये दोनों क्रिया जब साथ में हो जाए तो फिर खिलौना अच्छा नहीं लगता है। फिर बच्चा जहां होता है वहीं रोना शुरू कर देता है। और जब बच्चा रोना शुरू कर देता है तब माँ दौड़ती है, अब बच्चे को गले लगा लेती है, फिर चाहे काम हो या ना हो, भर दिन सब पर गुस्से होगी लेकिन बच्चा को रोने नहीं देना चाहती। इसी तरह भगवान भक्तों को, अपने भक्तों को अनेक प्रकार के सुख सुविधा संपत्ति दे करके एक खिलौना दे दिए, अब इसमें तुम खेलते रहो। लेकिन जो भक्त इन सब में से मन को हटा करके और भगवान में लगाता है और भक्त बालक की तरह भगवान के लिए जब रोने लगता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। जब भक्त भक्ति करते करते हृदय से भगवान को याद करते करते उनके वियोग में उनको पाने के लिए जब अश्रुपूर्ण आंसू से नहाने लगते हैं, जब आंसू की धार बहने लगती है तो भगवान दौड़ करके आकर के उठा लेते हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें भगवान के बिना रहा नहीं जाता है, और रहते हैं तो कैसे रहते हैं। मेरी एक बनाई शायरी में सुना दूँ आपको, आप कोई इसको अन्यथा मत लेना। एक भक्त की भावना है, जब तलक देखूं न तेरी शक्ल कल परती नहीं, सच बता दो यार तूने कौन जादू कर दिया। ये दशा हो जाती है। कभी भगवान के गुण को याद करके भक्त खुश हो जाते हैं, कभी उनकी करुणा को याद करके रोने लगते हैं। कभी हंसना, कभी रोना, कभी बेहोश हो जाना, यही भगवत प्रेम की पराकाष्ठा। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। सीता माता ने गंगा जी का पूजन किया है, केवट लौट आया, निषाद राज साथ में हो गया। गंगा जी का पूजन हुआ, गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, पार्वती सम पति प्रिय हो। हे सीता जी, आपका अखंड सौभाग्य रहेगा। जब तक गंगा जमुना की धारा रहेगी तब तक आपका सौभाग्य अखंड रहेगा। जीवन में एक बार गंगा स्नान और एक बार गंगा जी की पूजा घर पर जरूर करनी चाहिए। भगवान वहां से आगे चले। एक रात्रि भरद्वाज जी के यहाँ त्रिवेणी संगम पर रुक करके दूसरे दिन भगवान चित्रकूट पहुँचे हैं। वाल्मीकि जी के साथ सत्संग हुआ और भगवान कामदगिरी के ऊपर, कामदनाथ के ऊपर अपना पर्णकुटी बना करके रहने लगे। कुल भील आदिवासी वनवासी सब भगवान से मिलने आए, ऋषि मुनि भगवान से मिलने आए, देवता लोग आए, विश्वकर्मा जी आए हैं और भगवान के रहने के लिए व्यवस्था कर दी। भगवान चित्रकूट रघुनंदन छाए, भगवान चित्रकूट में रहने लगे। और यहाँ सुमंत मंत्री अयोध्या आने के पक्ष में नहीं थे। घोड़ा भी देखी दक्षिण दिशी है ही नाही, दक्षिण तरफ देख करके घोड़ा रोता था। घोड़ा रथ में जोतने लायक रहा नहीं। 4-5 सेवकों को घोड़े की जगह जोत दिया गया है और रथ लेकर के अयोध्या तरफ जा रहे हैं। एक रात्रि शीशम के वृक्ष के नीचे बिताया और वहाँ से रात के समय में सुमंत मंत्री ने अयोध्या में प्रवेश किया। इससे आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा, बाकी की सारी कथा आपको कल सुनाऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम
राम हरे सिया 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 राम हरे नंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे। हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तन मन बारो। हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनकी किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग सो भति जग जननी, चरण विराजत हे सुत अंजनी। उन चरणों को सदा निहारूं, उन चरणों को सदा पखारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। जो यह आरती हिल मिल गावे, जो यह आरती हिल मिल गावे। बसी वैकुंठ परम पद पावे, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में दर्शन पाऊं, उन चरणों में दर्शन पाऊं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयेन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।